हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आयुष पांडे आप सभी का सिविल पांडा के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स अवार्ड। प्लीज याद रखिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। आपने एमपी स्पोर्ट्स एकेडमीज इंस्टीट्यूशन क्लास में पढ़ के ही रखा है और आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा करंट अफेयर्स इस बार का जो एमपी में पूछा जा सकता है अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड या खेल आलंकरण अवार्ड जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, हम उसकी बात कर रहे हैं 2021। प्लीज नोट कीजिएगा, ये जो 2021 के अवार्ड हैं ये 19 नवंबर 2020 को अनाउंस किए थे और ये अवार्ड 2021 के हैं और ये मिलेगा लोगों को 2022 में। मैं आपसे फिर एक रिपीट करना चाहता हूं कि ये जो मध्य प्रदेश अवार्ड है 2021 का, इट वाज अनाउंस्ड ऑन 19th of November 2020 और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2022। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड किस किस कैटेगरी में और कौन कौन से होते हैं ये सब आपको पता ही होगा। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है विक्रम अवार्ड। दूसरा अवार्ड जो एमपी गवर्नमेंट देती है जो जूनियर प्लेयर को दिए जाते हैं वो एकलव्य अवार्ड। और बात कर लेते हैं तीसरा अवार्ड जो कोचेस को मिलता है वो है विश्वामित्र अवार्ड। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी एमपी गवर्नमेंट देती है जिसका नाम है रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये ध्यानचंद के ब्रदर रूप सिंह के नाम पे दिया जाता है। इसके अलावा प्रभाष जोशी अवार्ड भी मिलता है। प्रभाष जोशी अवार्ड मलखंभ के लिए मिलता है जो हमारा स्टेट स्पोर्ट्स है। प्लीज याद रखिएगा, एमपी का स्टेट स्पोर्ट्स क्या है? मल्ल प्लस खंभ। मल्ल मतलब रेसलिंग, खंभ मतलब पोल। ये 2013 में ही स्टेट स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा प्रभाष जोशी कौन थे? एक जर्नलिस्ट थे। उनके नाम पे मलखंभ प्लेयर्स को एमपी गवर्नमेंट ये स्पोर्ट्स अवार्ड देती है। ये कुछ अवार्ड्स है जो एमपी गवर्नमेंट देती है। आइए इनके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। विक्रम अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, मतलब ये अवार्ड 1990 से लगातार दिया जा रहा है। ये सीनियर प्लेयर्स को मिलता है जिनकी एज 21 प्लस होती है। ये एमपी के डोमिसाइल प्लेयर्स को ही दिया जाता है जो एमपी से बिलोंग करते हैं और पिछले 5 सालों में इंटरनेशनल या नेशनल रिकॉग्निशन लेके आ रहे हैं। पहले इसकी प्राइज मनी 1 लाख रुपए थी, लेकिन इस बार से इसको डबल कर दिया गया है। अब इसकी प्राइज मनी 2 लाख रुपए है। आपने यदि मेरे और अवार्ड वीडियो देखे हैं सिविल पांडा के यूट्यूब में तो मैंने आपको नया रिवाइज्ड प्राइज अवार्ड ही बताया है। प्लीज याद रखिएगा, तानसेन अवार्ड, ये सब अवार्ड जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उसमें अब 5 लाख की राशि देने लग गए हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा विक्रम अवार्ड के लिए अब 2 लाख रुपए दिया जाता है। इस बार 13 प्लेयर्स को विक्रम अवार्ड दिया गया है। और प्लीज याद रखिएगा इस बार एक नई कैटेगरी ऐड की गई है विक्रम अवार्ड में, दैट इज माउंटेनियर। जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं उनको भी विक्रम अवार्ड दिया जा रहा है और इस बार पहली बार ऐसे बार किया गया है, इसलिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विक्रम अवार्ड एमपी स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है। प्लीज मेरे को बताइए इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पोर्ट्स इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। और उसका भी नाम भी चेंज हुआ है यदि आपको आइडिया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो जूनियर प्लेयर हैं जो 21 साल से कम के हैं, ऐसे जूनियर प्लेयर्स जो एमपी से बिलोंग करते हैं उनको 1994 से एकलव्य अवार्ड मिल रहा है, जिसमें पहले तो 50,000 रुपए मिलता था लेकिन अब इसकी प्राइज मनी 1 लाख रुपए कर दी गई है। मैक्सिमम 15 प्लेयर्स को मिल सकता है। इस बार ये अवार्ड 9 प्लेयर्स को मिला है। प्लीज याद रखिएगा इस बार का एकलव्य अवार्ड 9 प्लेयर्स को दिया गया है। मैक्सिमम 15 लोग को मिल सकता है। इसकी प्राइज मनी 1 लाख रुपए है जो पहले 50,000 रुपए थी और ये एस्टेब्लिशमेंट डेट इसकी है 1994। आपको याद करने की एक ट्रिक बता दूं, जब भी आप एकलव्य के बारे में सोचते हो या सुनते हो तो एक छोटा सा बच्चा दिखता है आपको, तो प्लीज याद रखिएगा एकलव्य मतलब जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन को और विक्रम से आप समझिएगा सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। इसी तरह यदि हम सोचे तो विश्वामित्र कोच हुआ करते थे। यदि आपने माइथोलॉजी पढ़ी है तो आपको विश्वामित्र द्रोणाचार्य नाम के कोचेस के बारे में पता होगा। मेरे को बताइए विश्वामित्र किसके टीचर थे और द्रोणाचार्य
किसके टीचर थे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जो विश्वामित्र अवार्ड मिलता है वो कोचेस को मिलता है जो एमपी डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं और जिनके ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन कुछ रिकॉग्निशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल में लेके आ रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट डेट 1994 है। ये अवार्ड 1994 से मिलता आ रहा है और पहले इसमें 1 लाख रुपए मिलती थी प्राइज मनी, अब इसको भी डबल करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जो कोचेस को अवार्ड मिलता है वो 1994 से मिल रहा है और इसकी प्राइज मनी प्रेजेंटली इस बार से 2 लाख कर दी गई है। अब आते हैं उन लोग के बारे में जिन्होंने अपनी पूरा एक लाइफ अपने फील्ड को दे दी, एक स्पोर्ट्स फील्ड को दे दी। उन लोग को कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। ऐसे सिनेमा में भी दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। इस बार किसको मिला है प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स के लिए रूप सिंह राठौर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है उन स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को स्पोर्ट्स के लिए दे दिया। इसकी भी प्राइज मनी 2 लाख कर दी गई है, डबल कर दी गई है, जो पहले 1 लाख रुपए थी। और ये अवार्ड 2002 से एमपी गवर्नमेंट देती आ रही है। तो प्लीज यहां पे पॉज करके इन सभी अवार्ड की ये डिटेल्स को देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं प्रभाष जोशी अवार्ड। जैसे आप सभी को पता है हमारा स्टेट स्पोर्ट मलखंब है जिसकी यूनिवर्सिटी उज्जैन में है। तो प्रभाष जोशी अवार्ड मलखंब प्लेयर्स को मिलता है। प्राइज मनी 2 लाख कर दी गई है, इसकी भी डबल कर दी गई है। पहले 1 लाख रुपए मिलता था, इस साल से या 2021 अवार्ड से ये 2 लाख रुपए दिया जाएगा, प्लीज याद रखिएगा। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 2013। ये वही ईयर है जब हमारा स्टेट स्पोर्ट्स भी मलखंब को रिकॉग्नाइज किया गया था और 2013 से ही प्रभाष जोशी अवार्ड मलखंब प्लेयर्स को मिलता आ रहा है। तो ये हमारे कुछ अवार्ड्स थे जो एमपी गवर्नमेंट देती है स्टेट्स में। फिर से रिपीट करते हैं, विक्रम बड़ा सीनियर, एकलव्य जूनियर, विश्वामित्र अवार्ड स्पोर्ट्स कोचेस को, लाइफ टाइम अचीवमेंट रूप सिंह राठौड़, ठीक है। और आपका जो प्रभाष जोशी अवार्ड है वो मलखंब प्लेयर के लिए मिल रहा है। इस बार के अवार्ड्स के बारे में लिस्टिंग देख लेते हैं और वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, इसकी मैं लिस्टिंग आपको दे देता हूं। प्लीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे आपको ये याद हो जाए। मैं आपके लिए मटेरियल दे सकता हूं आपको जिससे आप नोट्स बना लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वो आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा, ठीक है। तो इस बार की अवार्ड की लिस्टिंग देख लेते हैं। विक्रम अवार्ड 2021, ठीक है, जो 2022 में बांटा गया और अनाउंस 2020 में हुआ था, हम पहले ही देख चुके हैं। उसकी लिस्टिंग देख लेते हैं। आध्या तिवारी, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये न्यूज में भी रहती हैं। आध्या तिवारी नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद से बिलोंग करती हैं और ये सॉफ्ट टेनिस खेलती हैं। इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आध्या तिवारी नर्मदापुरम से बिलोंग करती हैं, इनको विक्रम अवार्ड 2021 मिला है, सॉफ्ट टेनिस खेलती हैं और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एशियन गेम्स 2018 में। इसके अलावा एनी जैन स्विमिंग, ये इंदौर से बिलोंग करती हैं। आरती नाथ कैनोइंग कैइंग, ठीक है, ये धार से बिलोंग करती हैं। मनीषा कीर, इसको भी स्टार मार्क कर दीजिएगा। स्टार मार्क मैं वो लोग का नाम करवा रहा हूं जो मेरे को पर्सनली लगता है या न्यूज में बार बार इनका नाम रहता है, जो इंपॉर्टेंट है शायद से एग्जाम के लिए, ठीक है। ये पूरी लिस्ट वैसे आपको आइडिया होनी चाहिए लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट याद करना पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। तो जो नाम ज्यादा बार न्यूज में रहते हैं हम उसको तो सबसे पहले याद कर लें, ठीक है। तो मनीषा कीर को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, भोपाल से बिलोंग करती हैं और ये शूटिंग के लिए इनको विक्रम अवार्ड मिला है। सुदीप्ति हजेला, ये इक्वेस्ट्रियन गेम होता है या हॉर्स राइडिंग का एक गेम होता है, जो इंदौर से बिलोंग करती है, इनको भी विक्रम अवार्ड मिला है। रोहित वाजपेयी योगा के लिए, प्लीज इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। अभी हाल में ही गवर्नमेंट के जितने भी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है या मेंटल वेलबींग पॉलिसी आ रही है उसमें योगा को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, प्लस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी सेलिब्रेट करने लग गए हैं। कमेंट में बताइएगा कौन सी डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया में भी इसके बारे में आपने सुना होगा। तो योगा के लिए विक्रम अवार्ड मिला है रोहित वाजपेयी जी को, ठीक है, और ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा ये नाम भी आपके लिए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रेनश्री परदेशी, ये बैडमिंटन खेलती हैं, ये इंदौर से बिलोंग करती हैं, ये भी नाम आप प्लीज याद रखिएगा।
और आगे बात कर लेते हैं। कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी से बिलोंग करते हैं, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। नैन्सी जैन खो खो गेम खेलते हैं, जबलपुर से बिलोंग करती हैं। रजनी चौहान ये देवास से बिलोंग करती हैं, सॉफ्टबॉल गेम के लिए विक्रम अवार्ड मिला है इनको। नेक्स्ट 3 मेरे हिसाब से वापस स्टार मार्क कर लीजिएगा, उसका मैं रीजन बताता हूं। जूडो प्लेयर भोपाल से पूनम शर्मा को विक्रम अवार्ड मिला है और ये एक ब्लाइंड स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। इनके बारे में यदि आप दैनिक भास्कर और डिफरेंट न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो शी इज ब्लाइंड और इंडिया को और एमपी को रिप्रेजेंट करती हैं जूडो के लिए, तो ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीमेल प्लस ये हैंडीकैप्ड है या दिव्यांग है, ठीक है। तो पूनम शर्मा का नाम इस बार एग्जाम के लिए आप प्लीज एक बार याद रखिएगा, इनको विक्रम अवार्ड मिला है। ये 2 प्लेयर हैं या 2 स्पोर्ट्स पर्सन है जो माउंटेनियरिंग करते हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बार इस कैटेगरी में विक्रम अवार्ड दिया गया है, तो प्लीज याद रखिएगा। भगवान सिंह कुशवाहा माउंटेनियर फ्रॉम भोपाल, ये पहले ऐसे मध्य प्रदेश से के एक इंडिविजुअल है जिन्होंने बाईसाइकिल से माउंट एवरेस्ट को समिट किया है, प्लीज याद रखिएगा, स्टार मार्क पॉइंट है। एमपी के पहले माउंटेनियर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को बाईसाइकिल से समिट किया है, तो प्लीज ये नाम याद रखिएगा, इनको विक्रम अवार्ड मिला है, भगवान सिंह कुशवाहा, ठीक है। इसके अलावा रत्नेश पांडे ये स्मार्ट सिटी सतना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले माउंटेनियर हैं रत्नेश पांडे। 2016 में इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को समिट किया था। तो ये 3 नाम प्लीज इंपॉर्टेंट रखिएगा और इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट हम यदि बात करें एकलव्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड हमको याद है ये जूनियर प्लेयर्स को मिलता है, 1 लाख रुपए, छोटे हैं तो 1 लाख रुपए देंगे और जो लोग बड़े बड़े हैं उनको 2 लाख रुपए दे दीजिएगा, ठीक है। एकलव्य अवार्ड इस बार का जो जूनियर प्लेयर्स को मिला है, भोपाल से सॉफ्ट टेनिस के लिए अंशिका कनौजिया को मिला है। शिखा चौहान स्टार मार्क कर लीजिएगा, इनको न्यूज़पेपर में रैपिड रानी कहा जाता है, तो प्लीज याद रखिएगा रैपिड रानी कहा जाता है कैनोइंग कैइंग की इंदौर की स्पोर्ट्स पर्सन शिखा चौहान को, ठीक है। अभी हाल में ही ये न्यूज में भी थी, तो प्लीज याद रखिएगा एकलव्य अवार्ड शिखा चौहान को मिला है, इंदौर से रहने वाली है, कैनोइंग कैइंग के लिए रैपिड रानी बोला जाता है इनको, ठीक है। देवास के रेसलिंग के लिए पूजा जाट को, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, रेसलिंग के लिए देवास से जो पूजा जाट है उनको एकलव्य अवार्ड मिला है। वुशु के लिए श्रुति सरवैया अशोकनगर से, नर्मदापुरम से शूटिंग के लिए अर्जुन ठाकुर, इंदौर से स्विमिंग के लिए कन्या नैयर और रोइंग के लिए देवास से गोपाल ठाकुर को एकलव्य अवार्ड मिला है। यहाँ पे आप पॉज करके अपनी नोटिंग कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, सिविल पांडा का टेलीग्राम चैनल है, लिंक जस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, सिविल पांडा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एकलव्य अवार्ड 2 और लोग के नाम याद रखिएगा, शूटिंग बॉल के लिए भोपाल से सिद्धि चटवानी और एथलीट इकराम अली खान को विदिशा से जो इकराम अली खान है ये एथलीट हैं, डिस्कस थ्रो एंड XYZ में ये परफॉर्म करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश, इनको भी एकलव्य अवार्ड इस साल का मिला है। आगे अवार्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अवार्ड इज फॉर द कोचेस, विश्वामित्र अवार्ड 2021 किनको दिया गया है। कराटे के लिए ग्वालियर से परितोष शर्मा जी को दिया गया है। भोपाल से रेसलिंग के लिए विनय प्रजापति जी को दिया गया है और उज्जैन के लिए मलखंब के लिए मोहनलाल बमोरिया को दिया गया है। इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि मलखंब आपका स्टेट स्पोर्ट्स भी है और इस बार खेलो इंडिया में भी मलखंब को इंक्लूड किया गया है। तो इनके जो कोच हैं उज्जैन से मोहनलाल बमोरिया, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति और मोहनलाल बमोरिया, प्लीज याद रखिएगा इस बार का कोचेस अवार्ड या एमपी गवर्नमेंट का विश्वामित्र अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो एमपी गवर्नमेंट देती है स्पोर्ट्स के लिए, कैप्टन रूप सिंह अवार्ड, ठीक है। ये मिला है टेबल टेनिस, ड्रैगन बोट, कैनोइंग केइंग, ये सब गेम खेलने वाले बलबीर सिंह कुशवाहा जी को जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं।
ये एक नाम है इसलिए आपको याद होना चाहिए, इसको भी मैं स्टार मार्क करता हूं। इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? बलवीर सिंह कुशवाहा को, प्लीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड हमारा लास्ट अवार्ड है मलखंब के लिए जो प्रभात जोशी अवार्ड मिलता है, उस पर बात कर लेते हैं। प्रभात जोशी अवार्ड इस साल के लिए मिला है मुजाहिद बेग को, स्टार मार्क कर लीजिएगा। उज्जैन से बिलोंग करने वाले मलखंब प्लेयर मुजाहिद बेग को इस बार का प्रभात जोशी अवार्ड मिला है। पिछले साल का 2020 का अवार्ड वैष्णवी कहार को मिला था, ये भी उज्जैन से ही बिलोंग करती हैं। तो मुजाहिद बेग इस साल के लिए, पिछले साल के लिए वैष्णवी कहर, ये दो नाम प्लीज याद रखिएगा। ये था पूरा की पूरी एक वीडियो जो इस बार के करंट अफेयर्स जो भी एमपी स्पोर्ट्स अवार्ड है उसके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल पांडा को। थैंक यू।